अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को समझ लिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप में से किसी बेटी ने पहले 6 सवाल नहीं समझे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो प्रीवियस वीडियोस को देखें, सवाल समझें, ताकि क्वेश्चन नंबर 7 को करने में आसानी हो। बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है फाइंड एन इक्वेशन, कहता है आप मुझे एक इक्वेशन मालूम करके दो। क्या मालूम करके दो? एक इक्वेशन मालूम करके दो ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। किसको बाइसेक्ट करे? ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये जो सेगमेंट है वो किससे बने? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बने। सवाल को बेटे दोबारा से पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। फाइंड एन इक्वेशन, हमें बेटे इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है किसको? एक सेगमेंट को। वो सेगमेंट किससे बना है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए और बी पॉइंट्स के ज्वाइन करने से सेगमेंट बनता है। सवाल को समझ लिया तो मतलब आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटे क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटे फोकस कीजिए। ये एक लाइन है जो बेटे परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पर। ओके, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है जो परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट पर। ये लाइन सेगमेंट जो है पास हो रहा है पॉइंट ए से। पॉइंट ए क्या है? इसमें 3,5 है, जबकि पॉइंट बी क्या है हमारे पास बेटे? पॉइंट बी हमें दिया गया है 9,8। ओके, फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन मालूम करें ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटे ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। हमें इसकी क्या चाहिए बेटे? हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। ओके, परपेंडिकुलर की, जो बाइसेक्ट, जो आधा कर रहा है। किसको आधा कर रहा है? सेगमेंट को। कौन सा सेगमेंट को? जो ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी के ज्वाइन करने से सेगमेंट बनता है, उसको ये आधा कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? बेटे इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है और एक स्लोप की ज़रूरत होती है। अगर ये दो चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम बआसानी किसी भी लाइन को मालूम कर सकते हैं। किसी भी लाइन की हम इक्वेशन को बेटे आसानी से मालूम कर सकते हैं। दो चीज़ों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? दो। एक पॉइंट जो जिसकी लाइन आपको मालूम, जिस लाइन की आपको इक्वेशन मालूम करनी हो, उस लाइन पर एक पॉइंट आपको मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, एक पॉइंट आपको मिल जाए। दूसरा, उस लाइन की जिसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है उसकी आपको स्लोप चाहिए होती है। दो चीज़ें। ओके, अब देखते हैं। हमारे पास ना तो इस लाइन पर कोई पॉइंट दिया गया है, ना ही तो हमें बेटा स्लोप दी गई है। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहां कहता हूं कि इसका नाम मैंने रख लेता हूं सी। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं बेटा डी। ओके, अब जो ये डी पॉइंट है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये ए बी के मिड में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट मालूम कर लूं तो इस लाइन पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट का फार्मूला हम पढ़ते आए हैं 9th क्लास से, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का बेटे फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास। हमें किसका मिड पॉइंट चाहिए? ए और बी का मिड पॉइंट चाहिए, जो किस नाम से है? डी नाम से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी। एम की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा? डी, क्योंकि मैं डी पॉइंट जो है वो मिड में है। ये क्या है मेरे पास इस वक्त? ये वाला x1 है। ये क्या है? ये y1 है। अच्छा, ये क्या है मेरे पास? ये x2 है। ये क्या है मेरे पास? ये y2 है।
तो बेटे हमें चाहिए x1, x1 कितना है हमारे पास 3 है, प्लस x2 कितना है हमारे पास 9 है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, कॉमा y1 कितना है हमारे पास बेटा 5 है, प्लस y2 कितना है हमारे पास 8 है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 2 आ जाएगा। ओके, तो d इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू d 9, 10, 11, 12 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 8 कितने होते हैं 13 बाय 2। तो पॉइंट डी क्या आया हमारे पास बेटे, पॉइंट डी हमारे पास आ जाएगा 2, 6 12, 6 कॉमा 13 बाय 2। तो पॉइंट डी हमें मिल गया, ये पॉइंट डी, और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब है इस लाइन का हमें पॉइंट बेटे मिल गया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए इस लाइन की, सी डी की चाहिए हमें स्लोप। अभी हमारे पास सी डी की स्लोप मौजूद नहीं है। स्लोप मालूम करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये 2 पॉइंट तो ए बी के पास हैं, तो चलो पहले हम ए बी के स्लोप निकाल लेते हैं। हम ए बी के स्लोप की मदद से बाद में सी डी की स्लोप भी निकाल लेंगे। ओके, तो स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं किसकी, ए बी की। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ ए बी। तो बेटे स्लोप ऑफ ए बी का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। स्लोप का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 था। तो बेटे y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, x2 की वैल्यू कितनी है 9 है, x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटा 3 है। ओके, तो 8 में से 5 को माइनस करें 3 आ जाएगा, 9 में से 3 को माइनस करें 6 आ जाएगा मेरे पास। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो बेटे मेरे पास स्लोप कितनी आ जाएगी, ये 1/2। ये स्लोप किसकी आई मेरे पास, स्लोप ऑफ ए बी। इस ए बी लाइन की स्लोप आ गई, जो कि मुझे तो नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी सी डी लाइन की स्लोप। तो ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि हम इस स्लोप की मदद से इसकी स्लोप मालूम कर सकते हैं। बेटे ये जो सी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, है या नहीं है, दिया हुआ है ना सवाल में, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर है ये। ओके, तो देखिएगा आप, सिंस सवाल वाले ने कहा था कि जो सी डी लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, ए बी के ऊपर। तो अगर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो कंडीशन क्या थी कि दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, दोनों की स्लोप का, यानी कि स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी डॉट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। दोनों की स्लोप का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटे, -1 होगा। ओके, अब स्लोप ऑफ सी डी तो हमारे पास है नहीं, तो मैं स्लोप ऑफ सी डी को लिखूंगा वैसे का वैसे, स्लोप ऑफ सी डी, ओके, मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कितना आया था मेरे पास 1/2, ओके, इज इक्वल टू कितना है -1। तो बेटे 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी कितनी आएगी, -1 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब बेटे हमारे पास सी डी लाइन से एक डी पॉइंट भी हमारे पास आ गया हुआ है, और हमारे पास सी डी लाइन की स्लोप -2 भी आ गई है। हम इक्वेशन फाइंड आउट अब कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, जिसकी स्लोप कितनी है -2 है, एंड पासेस थ्रू, और कहां से पास हो रही है वो लाइन, वो पॉइंट डी से पास हो रही है। पॉइंट डी क्या है 6,13/2, 6,13/2। ओके, तो बेटे अब मेरे पास स्लोप ये कितनी क्या दिया हुआ है, ये स्लोप ये m आ गया,
ओके, ये क्या है मेरे पास, पॉइंट आ गया x1, ये पॉइंट आ गया y1। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, पॉइंट स्लो फॉर्म। मैंने आपको फॉर्म पढ़ा दी हैं। तो स्लो पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटे y का y आ जाएगा, माइनस वाई वन कितना है मेरे पास, 13 डिवाइड बाई 2। m स्लोप है, स्लोप कितनी दी गई है बेटे, -2, हमने खुद फाइंड की है ये। x माइनस एक्स वन कितना है, 6 दिया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर जी। मजीद सॉल्व कीजिए, y माइनस 13 बाई 2 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 12। तो बेटे फ्रैक्शन में 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। 2 2 4 होते हैं बेटे, 12 2 24 आ जाएगा। ओके, रीअरेंज कर लें, माइनस का 4x क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, प्लस का 2y माइनस 13 प्लस का 24, इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4x प्लस 2y माइनस 13 और माइनस 24 ये हो जाएंगे -37 इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किसके, बाइसेक्टर के, उस सेगमेंट के जो ए और बी से पास हो रहा है। बात समझ में आई। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है किसकी, सी डी लाइन की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही है हमारे पास जो सवाल वाले ने हमसे डिमांड की थी। मूव करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करने से पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव कर रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, फोकस करें बेटे, तवज्जो करें। जिसका फोकस अच्छा होगा, जो लेक्चर अच्छे से अटेंड करेगा, उसको सवाल समझ में आ जाएगा। जी बेटे, बुक पर हाथ रखिएगा। कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन आप मालूम करें ऑफ द लाइन, उस लाइन की थ्रू -4 -6 जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है वो टू अ लाइन, एक लाइन के जिसकी स्लोप कितनी है बेटे, -3/2 है। अब जरा ध्यान से तवज्जो से बात को समझिएगा बेटे। वो कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें जो इस लाइन, इस पॉइंट से पास हो रही है। तवज्जो कीजिएगा, ये इक्वेशन है, ये लाइन है, ये पॉइंट है -4 -6 और वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसके स्लोप क्या है बेटा, इसकी स्लोप दी हुई है -3/2। ये स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां पर m लिख दिया। तवज्जो कीजिएगा, हमें इक्वेशन चाहिए इस लाइन की। ओके, हमें इक्वेशन चाहिए इस लाइन, इसका नाम क्या मैं रख लेता हूं, मैं इसका नाम ए भी रख लेता हूं। ओके, और ये एक लाइन है सी डी है जिसकी स्लोप दी गई है, सी डी की स्लोप दी गई है। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए होती है उसका एक पॉइंट चाहिए होता है और उसी की स्लोप चाहिए होती है। हमें स्लोप चाहिए थी इस लाइन की, एम चाहिए, उसने हमें स्लोप दे दी इस वाली लाइन की, नो प्रॉब्लम। यहां पर उसने एक हिंट दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि मेरे पास let AB and CD are two lines। ओके, AB और CD दो लाइनें हैं मेरे पास। अब CD की जो स्लोप है, मैं यहां पर लिखता हूं स्लोप ऑफ CD। CD की स्लोप कितनी दी है उसने, -3/2 दी हुई है। ओके, अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ ए बी। सिंस सवाल वाला कहता है बेटा
कि जो ए बी है बेटे वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि पहली स्लोप मल्टीप्लाई दूसरी स्लोप लाइन की स्लोप इज इक्वल टू -1 होता है। अब पहली लाइन की स्लोप तो हमें मालूम नहीं है, तो मैं m1 का m1 लिखूंगा। दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है बेटे, -3/2 है, इज इक्वल टू -1। तो m1 हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यहां से ये -3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आगे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा -2/3। तो इस हिसाब से m1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो 2/3। तो ये m1 स्लोप किसकी आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी आ गई। ओके, m1 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी की स्लोप भी आ गई हमारे पास, और हमारे पास ए बी में से लाइन में से एक पॉइंट भी मौजूद है जो x1 और y1 है। ओके, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम यहां लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, कितनी स्लोप है इसकी, इस लाइन की स्लोप m1 है, m1 कितनी है, 2/3 है, हैविंग स्लोप 2/3 एंड पासिंग थ्रो, और पास वो किस पॉइंट से हो रही है, पासिंग थ्रो इस पॉइंट -4, -6। इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या हमारे पास बेटे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बेटे स्लोप कहां पर है, ये स्लोप हमें दी हुई है, ये स्लोप आ गई हमारे पास, और ये पॉइंट x1 का है, ये वाला y1 का है। ओके, पुट कर दें वैल्यूज, ये आया हमारे पास y माइनस y1 कितना दिया हुआ है, -6 है, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। स्लोप कितनी दी हुई है हमें, m फॉर स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं, 2/3 दी हुई है, और x माइनस x1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा ये बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y 3 6 18 इज इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 4 8, रीअरेंज कर लें, 2x इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 18 माइनस इधर अगर 8 इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास बनेगा बेटा -2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस खत्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो सवाल वाले ने हमसे डिमांड की थी। ओके, टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे हमारे पास, कर रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। आप इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें जो थ्रो 11, -5, जो 11, -5 से पास हो रही है, एंड पैरेलल, और वो लाइन जो आपको मालूम करनी है वो लाइन पैरेलल है टू अ लाइन, एक दूसरी लाइन के, विद स्लोप, जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप कितनी है, -24 है। तो बात को जरा समझिएगा बेटे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है जो पास हो रही है बेटा 11, -5 इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये लाइन पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जिसकी स्लोप क्या दी गई है बेटे, इस दूसरी लाइन की स्लोप दी गई है -24। स्लोप हमें इसकी दी गई है बेटे। हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए, हमें तो चाहिए इक्वेशन इस लाइन की। ओके, जिस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए उस लाइन का आपके पास स्लोप होना और एक पॉइंट का होना ज़रूरी है।
अब बेटे पॉइंट तो है हमारे पास, ये x1 ये y1, लेकिन इसकी स्लोप हमारे पास नहीं है, m1 स्लोप नहीं है। स्लोप मालूम करने के लिए उसने आपको हिंट दे दिया, एक दूसरी लाइन दे दी, कहता है ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां हम लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, इसके क्या है, ये पैरेलल है। अगर लाइंस आपस में पैरेलल हों तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है स्लोप्स के मुतालिक, इन दोनों की स्लोप बराबर होगी, इन दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर। तो जितनी m1 है उतनी m2 है, या जितना m2 है उतना ही क्या होगा, m1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास बेटे बहुत आसानी से हमने स्लोप को मालूम कर लिया। स्लोप हमारे पास मौजूद है, पॉइंट हमारे पास मौजूद है, हम इक्वेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -24 एंड पासिंग थ्रू, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है बेटे, वो लाइन पास हो रही है 11, -5 से, 11, -5 से। तो हमारे पास इसमें ये क्या आ गया, ये x1 आ गया, ये वाला y1 आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बेटे x1 y1 है और ये स्लोप भी है हमारे पास m। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को बेटे यहाँ पर पुट कर देना है। तो तवज्जो से देखिएगा, ये लिखा मैंने y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, -5, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास, -24 है, इंटू x माइनस x1 कितना है हमारे पास, x1 हमारे पास 11 है। ओके, सिंप्लीफाई कीजिए, y प्लस 5 इज इक्वल टू, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे, -24 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, -24x आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 11 4 44, 11 2 22 और 4 26 हो जाएंगे। इनको रीअरेंज करें, माइनस का 24x इधर अगर क्या हो जाएगा, प्लस का 24x हो जाएगा। y ऑलरेडी प्लस का है, प्लस का 5 है बेटा, ये इधर अगर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 24x प्लस y माइनस, इसे माइनस कीजिए तो कितने बचेंगे आपके पास, ये 259 बचेगा, इक्वल टू 0। तो ये आपकी बेटे क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जो सवाल वाले ने आपसे डिमांड की थी। ओके, अब तक के लिए इतना ही बेटे, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।